हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? कल मैं नहीं आ पाया था, आज मैं कवर कर रहा हूं एक क्वेश्चन डीआई का, जून 2025 का। और ये है टेबल जो दिया गया था। आप में से जिन लोगों ने भी इनकाउंटर किया हो इस क्वेश्चन को, आप कमेंट में डाल देना, ओके। ये भी इस बार के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। अब ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कल मैं लास्ट क्वेश्चन लूँगा जून 2025 का। उसके बाद फिर मैं बैक जाऊँगा आपको प्रैक्टिस कराने 2024 2023 में, और फिर मैं कंसोलिडेटेड एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के जितने भी क्वेश्चन है एक साथ लूँगा, ताकि वो ठीक से अंडरस्टैंडिंग में आ जाने से आपके लिए इजी रहेगा, ओके। चलिए इस टेबल को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग ज्वाइन किए हैं, मुझे काफ़ी खुशी होती है आप लोग टाइम निकाल पाते हैं। थैंक यू दीपंती, तुष्टि, लवप्रीत कौर, मुकुल शॉ, वेरी गुड इवनिंग, ओके। अब ये क्वेश्चन, ये टेबल बहुत सिंपल है। आप चाहे तो इसको कर लें रफ में कॉपी, हालांकि ऐसा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत छोटा टेबल है। स्टडी द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, सिंपल, कोई कंडीशन नहीं, कुछ नहीं। द टेबल गिव्स द ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंसेस इन परसेंटेज इनकर्ड ऑन वेरियस हेड्स इन ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल इवेंट इन ए कॉलेज। कॉलेज में तो उसमें टेंट वाले का कितना खर्चा हुआ, साउंड सिस्टम, इनविटेशन में, लाइटिंग में, फूड में, पोस्टर मेकिंग में, ये परसेंटेज दिए हुए हैं। और कुछ जो इसके लिए सपोर्टिंग डाटा चाहिए वो क्वेश्चन में ही आएंगे, अदरवाइज आपको कुछ डाटा दिया रहता है कि टोटल इतने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर वाज, ये दे दिया 43,000, और ये परसेंटेज में है एक्सपेंसेज ही, मतलब एक्सपेंडिचर ही है, तो ये फिगर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 43,000। देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स बिटवीन द हाईएस्ट पेड हेड। अब हाईएस्ट पेड हेड कौन है वो देखने से तुरंत क्विक लेना है। 25% ये हाईएस्ट पेड है फूड में, हाईएस्ट पेड हेड, एंड टू लोएस्ट पेड हेड्स टेकन टुगेदर, दो लोएस्ट वाले टेकन टुगेदर, ये और ये, और ये सब देखिए 15 है, 20 है, 20 है, तो ये लोएस्ट पेड का जोड़ देंगे, और ये फूड का है 25%। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए दो तरीके हैं, एक थोड़ा टाइम लगेगा, एक फास्ट वाला है। आप दोनों इसको समझें। डिफरेंस पूछ रहा है और टोटल का खर्चा ये है, 25% है इसके बीच, और ये 10% तो ये 10%। तो एक तरीका ये है कि 43,000 का 10% होगा 4,300, कितना? 10% मतलब 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 43,000, तो 4,300 हो गया, ये भी 4,300 होगा, और ये 25% है मतलब 1/4 है। 25% मतलब 1/4 ऑफ 25/100 करेंगे तो 1/4 होगा 43,000, राइट। तो इसको 4 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा 30 में से, 14 7 जा 28, 2 के आगे 20, 4 5 या 20, और ये 0 ऐसे ही आ जाएगा। 10,750 है ये कितना है? 10,750। कुछ लोग कैसे करेंगे, दिस माइनस दिस प्लस दिस करेंगे, लेकिन इसका दूसरा बहुत शॉर्ट और फास्टेस्ट है कि 25% ये है और 10-10-20% ये है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? 5%, 5% ऑफ 43,000, ऐसे समझिए, ये क्विक होगा। 5% करना है तो 2 जीरो उड़ जाएगा, 430 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0, 5 3 जा 15, हैंड में 1, 5 4 जा 20, और 1 21, 2150, ये आंसर हो जाएगा।
वैसे भी आप 4,300 को जोड़ेंगे तो 8,600 होगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 2,150 निकल जाएगा। तो ऐसे 2 बार कैलकुलेट करो, 3 बार, फिर उसको इसको ऐड करो, क्योंकि लोएस्ट पेड हेड्स जो है 2 लोएस्ट पेड हेड्स हैं टेकन टुगेदर, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये है, 25% ये है खर्चा फूड में, इस दोनों को टुगेदर 20% हुआ, तो डिफरेंस क्या हो गया 5%, 5% ऑफ दिस, तो सीधा ये फिगर निकल के आ जाता है। ये क्विक है। ये आप लोग भी बना रहे हैं क्या? कुछ लोग जरूर बना रहे हैं। वाह, TR पटेल फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफी इजी क्वेश्चन है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इफ द कॉलेज हैज पेड 41,200। अब क्वेश्चन ये है कि हर क्वेश्चन में ये फिगर चेंज हो रहा है, तो हमको इसके रेफरेंस में देखना है। वो 43,000 जो था उसको हटा के 41,200 ये बोल रहा है फॉर टेंट आइटम्स। ये टोटल नहीं है, ये टेंट के लिए केवल इतना रुपया दिया है। देन हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड फॉर फूड, राइट, मीन्स अभी हमें टोटल कितना एक्सपेंडिचर हुआ ये इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। टेंट के लिए 4120, टेंट के लिए जो खर्चा हुआ वो हुआ 41,200, 41,200। आप देखिए टेंट के लिए जो खर्चा हुआ वो 20% है। 20% है का मतलब होता है 1/5। 20% का एब्सोल्यूट मीनिंग है 20 आउट ऑफ 100। ये जब कट जाता है तो 2 5 या 10 हो जाता है, ये 1/5 हो जाता है। ऐसे भी हमने परसेंटेज कंसेप्ट में आपको बोला था कि 20 के 5 होंगे, 25 या 100। 25 हो तो 4 25 मिलके मतलब 25 पैसे का क्वाइन 100 होता है। तो ये दिमाग में सेगमेंट करके आप 20% का मतलब 1/5 होगा, आप ऐसे ही बोल सकते हैं क्विकली। अगर ये 1/5 है तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 4120 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये टोटल खर्चा निकलेगा। 0 0 5 2 10 के 0 हैंड में 1 620, 2,06,000 है। ये टोटल खर्चा है पूरे सारे आइटम के अंदर। लेकिन हमें ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने की जरूरत थी। तो फूड के लिए बोलता है कितना किया गया होगा, 25% ऑफ दिस, 25% ऑफ दिस, मतलब फूड के लिए क्या हो गया 25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। उस फिगर से हमने टोटल एक्सपेंडिचर निकाले। दैट फिगर इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ टोटल, 1/5 ऑफ टोटल इज दैट। तो व्हाट इज टोटल? 5 टाइम्स। ओके, ऐसे अंडरस्टैंड करके ये टोटल हो जाएगा। इसका 25% करना है, मतलब 1/4 करना है, ये निकालना है 25% ऑफ दिस, राइट। तो इसका 25% करेंगे 1/4, तो क्या हो जाएगा फूड के लिए 1/4 ऑफ 25% मतलब 25/100। इसको काटना है, अगर 5 से काटिए, 5 5 जा 520, फिर 5 4 जा, देखिए इस तरह से 4 जा होगा, तो ये हो जाएगा 1/4। 25 मतलब 25 के 4 क्वाइन, राइट। 1/4 ऑफ दिस 20206,030। 4 से इसको काटेंगे तो आप देखिए 4 5 जा 20, फिर 4 1 जा 4, 2 का 4 5 या 20, आगे में 2 0, मीन्स ये 51,500 आंसर है, राइट। 51,500 इज योर आंसर। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 20% वो है, तो आप फूड में 20% प्लस 5%, 25% है ना, मतलब 20% है प्लस 5%। अब इसको समझना है कि अगर ये 20% है तो 5% मतलब 1/4 उसका अगर हम कर लें और उसी में ऐड कर दें तो 25% हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका क्या है,
41,200 इज 20%, तो 5% क्या हो जाएगा, इतना डिवाइड बाय 4। ठीक है, या इसको आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि 5/4 है वो, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसका 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10,300, 10,300। इसमें ऐड कर देंगे 10,300 तो 41, और 10 51,000, और 300 200 500, 51,500। मतलब इसको जैसे भी आपको क्विक हो सके प्रैक्टिस में वो आप कर सकते हैं परसेंटेज। अरे 5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, किसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, इसमें। तो यहां देखिए ये जो फिगर है, दिस फिगर इज 20% ऑफ टोटल, 20% ऑफ एक्स, जो टोटल वैल्यू। हम टोटल वैल्यू निकालने के लिए 20% का मतलब होता है 20/100, इसका मतलब ही होता है 1/5 ऑफ टोटल। इसीलिए 1/5 ऑफ इसका किए हम, नहीं ये नहीं, इसका करेंगे, इस फिगर का। देखिए 20% ऑफ टोटल मतलब 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। मतलब इसको ऐसे समझिए 1/5 ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए 5 से इसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट निकाला हमने। मनीषा एक बार फिर से समझाने की जरूरत है क्या, कमेंट दीजिए। टेंट में 41,200 खर्च किया, विच इज 20% ऑफ टोटल। इफ द कॉलेज हैज पेड दिस अमाउंट फॉर टेंट आइटम्स, तो टेंट आइटम्स हमको पता है 20% ऑफ टोटल है। 20% मतलब हमने बताया था 1/5, 1/5, 20/100 के तो 1/5। इसका मतलब 1/5 जो खर्चा है वो ये है, तो पूरा खर्चा क्या होगा, 5 से ये मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे भी समझिए 1/5 ऑफ x इज दिस फिगर, व्हाट इज x, x विल बी 5 टाइम्स दिस फिगर। ओके, इसीलिए 5 से मल्टीप्लाई किया था। मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा मनीषा को। अच्छा, मनीषा को क्लियर नहीं हुआ, इसको मैं फिर से बताता हूं। यहां पर सपोज टोटल एक्सपेंस x है, राइट, तो 20% ऑफ x इज हाउ मच, 41,200। तो 20% का मतलब होता है 20/100 ऑफ x इक्वल टू 41,200। तो ये काट दिए हम 20 से, 2 से 5 जा, 1/5 ऑफ। तो x ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 5 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 41,200। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0, 5 2 जा 10 का 0, हैंड में 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 4 जा 20। ये 2,06,000 रुपया हुआ टोटल खर्चा। अब पूछता है फूड में क्या हुआ, तो फूड क्या होगा, ये 20% ऑफ दिस वैल्यू, फिर 25% ऑफ दिस वैल्यू। तो फूड इक्वल टू हो जाएगा, फूड का खर्चा हो जाएगा 25% ऑफ टोटल x, 20630। ये 25% होता है 25/100 मल्टीप्लाइड बाय 206,000। ये 2 जीरो नीचे का अगर यहां काट देते हैं तो अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। ये करने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए ये 0 रहने दीजिए और 25 को 5 5 या 25, 5
220 और फिर 5 से काट दिए तो 4 हो गया। ये इक्वल टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड, ये 4 डिवाइड होगा इसमें, राइट, 1/4 हो गया। 25/100 मतलब 1/4, तो 4 से इसको काटेंगे, राइट, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 206,000। तो ये दो जीरो नहीं काटे हैं, 25 से हम 100 को काटे, 1/4 हुआ। अब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें, तो 4 5 जा 20, 6 में 4 1 जा 4, 2 बच गया, 20 आ गया, 4 5 जा 20 और आगे में 2 जीरो ऐसे ही आ जाएगा। ये 50,500। ओके, मैंने थॉरोली बताया है, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, वही फिगर आया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सोचिए, फिर मैं बनाता हूं। मेरे बनाने से आपको इजी लग सकता है, लेकिन जब आप खुद बनाएंगे, इसको रिपीट करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ मैं मिस कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि टीचर सब इजीली बनाता है, इजी समझ में आता है, लेकिन खुद जब बनाते हैं तो रियल प्रॉब्लम कहाँ है आपके अंडरस्टैंडिंग में, वो समझ में आएगा। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वो भी प्रैक्टिस पढ़ के नहीं होता है मैथमेटिक्स में। जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली चीज़ है, उसको खुद करने से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। क्योंकि मैं जिस स्पीड से इसको काट देता हूँ, ऐसे करता हूँ, तो कभी कभी आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी 6 महीने चलेगा क्लास। आप बार बार रिपीट करो उसमें, और इतना इजी और लाइट हो जाओगे, एग्जामिनेशन में जाते ही आपको फियर एकदम ख़त्म हो जाएगा कि मैं DI अटेम्प्ट नहीं कर सकते। बहुत इजी रहता है, और बहुत बार इजी क्वेश्चन भी लोगों के लिए भारी लगता है, तो ये सब केयर लेना है। मैं एग्जामिनेशन के बारे में बीच बीच में बात करूंगा। अभी देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछता है, एक्सपेंसेज ऑन फूड एंड पोस्टर मेकिंग। एक्सपेंसेज ऑन फूड एंड पोस्टर मेकिंग कितना हो गया? 25% और 10%, 35% हो गया। 35% ऑफ एक्स, एक्स हमको नहीं पता है, नहीं यहां दिया है। इफ वी एज्यूम दैट द टोटल एक्सपेंसेज ऑफ द इवेंट वेयर, ये एक्स दिया हुआ है, तो 35% ऑफ एक्स मतलब 67,880, यही निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेज ऑन फूड एंड पोस्टर मेकिंग। अच्छा, इसमें डिफरेंस पूछ रहा है, राइट। तो फूड और पोस्टर मेकिंग में क्या डिफरेंस हो गया? 15% का हो गया। 25% माइनस 10%, क्या हो गया? ये 15% ऑफ दिस, यही निकालना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंसेज ऑन फूड एंड पोस्टर मेकिंग। एक तरीका ये है कि टोटल खर्चा दिया है, फूड का हम निकाल लें, पोस्टर मेकिंग का निकाल लें, फिर डिफरेंस कर दें। हम यहाँ परसेंटेज में भी डिफरेंस कर देंगे, चूंकि परसेंटेज सेम फिगर का है, टोटल एक्सपेंडिचर का है, तो हम डायरेक्ट यहाँ माइनस करेंगे, तो 15% ऑफ दिस हो गया। इसको कर दीजिए 15/100 मल्टीप्लाइड बाय 67,880। तो इसको 5 से काटेंगे, तो 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 20 हो गया। ये जीरो कट गया। 2 से हम इसको काट सकते, इवन नंबर हो गया 6788। तो हम अगर यहीं काटें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये काट देंगे ऐसे, तो ये 2 3 जा 6, फिर 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, 3394 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो गया। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3394। अब 3 का टेबल यूज कर दीजिए। 3 4 जा 12 का 2, हैंड में 1, 3 9 जा 27 और 1 28, हैंड में 2, 3 3 जा 9 और 2 11, हैंड में 1, 3 3 जा 9 और 1 10, 10,182। देखिए ये है आंसर। ये समझने का था केवल, ज्यादा कुछ है नहीं। क्विक करने के लिए हमने सीधा परसेंटेज में ही डिफरेंस निकाल दिया, फूड और पोस्टर मेकिंग में डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस
between the expenses on food, that will be 25% of this figure, अलग से भी निकाल सकते हैं। और पोस्टल बुकिंग में क्या है, 10% ऑफ दिस फिगर, वो माइनस करना है। तो हमने परसेंटेज में माइनस करके 15% कर लिया, इसको कैलकुलेट कर दिया। ओके, बहुत लोग अब क्विक समझ रहे हैं और आंसर इन्होंने सभी लोगों ने सही दिया है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, टाइम अगर रहे तो इसको बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। मैं चूंकि यहाँ बार बार बोलता हूँ तो टाइम लगता है, लेकिन जब आप बिना बोले बनाएंगे तो बहुत क्विक बन जाएगा। इफ द कंबाइंड अमाउंट पेड फॉर द टेंट आइटम्स एंड लाइटिंग, ये दोनों को, टेंट आइटम का और लाइटिंग को जब कंबाइन कर देंगे तो वो फिगर ये दिया। अब यहाँ ये समझिए कि ये फिगर क्या है, क्या चीज है। टेंट आइटम्स कहाँ गया, ये वाला, और लाइटिंग ये वाला। ये 20%, ये 20%, दोनों को जोड़ दीजिए। मतलब आपको मैं दिखा रहा हूं 40% ऑफ एक्स। देखिए क्या क्वेश्चन कर दिया है, अमाउंट दे दिया दोनों का। देन हाउ मच कंबाइंड अमाउंट वाज पेड फॉर फूड एंड साउंड सिस्टम, फूड एंड साउंड सिस्टम का। ये क्या है, ये देखिए, वाह ये बड़ा इजी है। इस दोनों में मतलब 40% का, ये बनाना भी नहीं है, ये तो देख के आंसर देंगे हम। ये 20% और ये 20%, 40% जो है वो ये अमाउंट है। तो हमने साउंड सिस्टम में दिया 15 और फूड में दिया कितना, 25, ये भी 40% हो गया। इसका मतलब यही अमाउंट आंसर होगा 24,690। कि इसको बनाना भी नहीं पड़ा। मतलब इतना क्विक जो है सो आंसर, सभी लोग टू 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 टू। सर ये DI इजी है, बहुत लास्ट वाले की तरह। अब आप पूछ सकते हैं कि जब आप यहाँ क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो सर ये इतने इजी क्वेश्चन क्यों बता रहे हैं, ये क्वेश्चन माइंड में आ सकता है। मेरा इसको बताने का पर्पस ये है कि DI इज रियली दिस मच इजी ओनली। जून में जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं ये बहुत ही इजी हैं, और जो पहले दिए गए थे वो भी इजी ही हैं। इसमें आपको कम प्रैक्टिस में हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझेंगे कि क्वेश्चन हमेशा भारी ही रहता है, और जो बैरियर है अंदर में फियर का, DI में कैसे अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी, तो उस फियर को ओवरकम करने के लिए भी मैंने जून वाला इसलिए ले लिया पहले कि लेटेस्ट है। और आप समझें कि जितना भारी लोग बोलते हैं, या जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, या जो प्रोफेशनल्स हैं जो उसको बड़ा बढ़ा के बोलते हैं कि DI, इट्स नॉट दैट टफ थिंग। मैं आपको समझाने के लिए और ये फील करने के लिए ये इजी वाला बता रहा हूँ। अल्टीमेटली जिन लोगों ने अटेंड किया है 8 लाख बच्चे, उसमें से बहुत सारे लोगों ने इसको किया होगा। आप लोगों ने भी ट्राई किया होगा जिनके में आया होगा वो, लेकिन एग्जामिनेशन में ये इतना इजी लगे जरूरी नहीं है। अभी आप फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस आप इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जब जाते हैं तो ये उतना इजी नहीं रह जाता है। क्यों? टाइम का प्रेशर, पहले का फियर, राइट, और ऐसा फीलिंग कि यार DI तो टफ होता है, ये सारे चीज मिक्स होकर के आपको डिस्टर्ब करते हैं। अभी आप घर में बैठे हैं, फुल फुर्सत में हैं, लर्न करने की काफ़ी इच्छा है, आप उतने ईगर हैं, तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत इजी है, लेकिन बहुत लोग नहीं भी कर पाए होंगे इसको। क्यों? कि हमारा अप्रोच, कंबाइंड अमाउंट पेड फॉर टेंट आइटम्स एंड लाइटिंग वाज दिस,
तो पहला दिमाग में आता है कि भाई टोटल कितना था बताओ, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, साउंड सिस्टम और फूड में कितना हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ बच्चे पहले इस फिगर से 100% कितना होगा वो निकालेंगे, फिर इसका 15% निकालेंगे, फिर ये 25% निकालेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, और उनको बाद में पता चलेगा कि यही टोटल है। ऐसा भी हो सकता है, क्यों कि हम बहुत सारे मैथ्स में ऐसा करते हैं, तो हम प्री डिटरमाइंड माइंड जो है उस तरफ जाता है कि यार इसको तो निकालने का यही तरीका है कि 2 का दिया, जैसे कभी कभी हमने 1 का दिया हुआ था उससे हमने टोटलिटी में निकाला, फिर हम बाद में डिफरेंस निकाले या सम निकाले। तो हमने यह तो बताया कि ये परसेंटेज ऐड करना हो तो परसेंटेज करके टोटल में लगा दीजिए टोटल का। तो टोटल निकालने का आपको 1 2 3 क्वेश्चन में ऐसा आ गया था, आप इस पे भी वो अटेम्प्ट करते तो वो टाइम किल कर देता। ये चांस है कि ये 20%, ये 20 में 40% है, ये भी 15% और 25% 40% है, इसका मतलब इस दोनों पर भी सेम ही फिगर आएगा, ये समझना, राइट। लवप्रीत कुछ कमेंट देती हैं आप, मैं नाम बोलता हूं, आप अदरवाइज मत लेना। आप मेरे इस ऑनलाइन क्लासेस में जो भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत लोगों को सिली लग सकता है, मुझे सिली नहीं लगता है। क्यों? आप जब ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे ना तो मैं समझूंगा कि क्या रियल में प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं। नथिंग इज सिली आस्किंग क्वेश्चन, क्या डाउट है, इससे हमारे क्लास में हमारे साथ जो लोग क्लास ले रहे हैं वो क्या फील करेंगे, नथिंग, ऐसा सोचना नहीं है। आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, आप उस देखो मत। एग्जाम प्रेशर की वजह से जो आता है वो भी DI गलत हो जाता है। वाह दीपनीति, कितना अच्छा, जो मैं बोलता हूँ वो आप लोग रिपीट कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तुष्टि बोल रही है, हाँ लवप्रीत, यस। आज मैं शेयर कर रहा हूँ, प्राइवेसी थोड़ा सा मैं इतनी लिबर्टी आप लोगों के साथ ले सकता हूँ, बिकॉज यू पीपल आर ऑल गुड पीपल। तो इससे हमें फील मिलता है कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूं। मॉक में भी हमारी होगी, राइट। जब हम इतना टाइम दे रहे हैं तो आप गारंटेड मानो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीन्स 2 महीने 3 महीने तक हमारे साथ बनाते बनाते आप इतने तेज हो जाएंगे कि हमसे पहले सभी लोग बना के बैठ जाएंगे, बोले सर अब DI मतलब कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यही मेरा पर्पस है, और कोई पर्पस नहीं है आप लोगों के साथ यहाँ हम खड़े हों 1 घंटे बताएं। मैं इसी में बिलीव करता हूँ कि अगर आप एक नॉच भी कोई लर्न कर लिया तो दैट इज ए सक्सेस फॉर एजुकेटर। मेरे को बहुत खुशी होती है, और वो फीडबैक जब हमें मिलता है मैं रियली बहुत हैप्पी होता हूँ। दैट इज माई अर्निंग, योर लर्निंग इज माई अर्निंग, ये आप समझना, नथिंग एल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था आज। अब हम लोग 5th क्वेश्चन है एक, उस पे जाते हैं, राइट। इफ द अमाउंट पेड फॉर लाइटिंग वाज दिस, इसका दे दिया है, मतलब ये 20% जो फिगर होगा वो ये है। देन हाउ मच टोटल अमाउंट वाज पेड फॉर टेंट आइटम्स एंड पोस्टर मेकिंग, ये वाला, और पोस्टर मेकिंग मीन्स 30%, 20% ये है, राइट। तो इसको 2 अप्रोच है, इस 20% को 100% कितना होगा वो समझना, निकालना, और फिर उसका 30% करना। या 20% ये फिगर है, तो अगर आप ऐसे ही समझेंगे 20 का आधा 10% होगा, 20% का आधा 10% होगा, राइट। तो ये 20% है, इसका आधा कर दें तो 10% होगा, तो उसमें इसमें अगर वो ऐड कर दें तो 30% हो जाएगा। एक तरीका ये भी है जानने का, मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ 24690, इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये 20% ये दिया हुआ है। तो आपको इसको मैं बताता हूं तरीके से।
कि 20% मीन्स 20/100 ऑफ x टोटल फिगर का इज 24690। ये काटेंगे तो 1/5 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है 24690, राइट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 जा 45, एंड में 4, 5 6 जा 30 और 4 34, एंड में 3, 5 4 या 20 और 3 23, हैंड में 2, 5 2 या 10 और 2 12, मतलब 1,23,000। ये टोटल अमाउंट है। इसका 30% निकाल सकते हैं, राइट। एक तरीका ये है कि टोटल हम कितना एक्सपेंडिचर हुआ होगा, 20% दिया हुआ है ऑफ एक्स, मतलब टोटल फिगर का ये है, तो एक्स इज व्हाट, 1,23,450 टोटल खर्चा है। इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 30% ऑफ दिस जो होगा वही वैल्यू इसमें आएगा, राइट। इसका 30% निकाल लीजिए। 30% निकालने के लिए क्या करेंगे, 30/100 इंटू 1,23,450। ये 30 से नहीं कटेगा, तो ये जीरो काटिए, केवल ये जीरो काटिए, ये जीरो को इस जीरो से काटिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इतने दूर को। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, 1 3 चौके 12, 1 13 3 हाथ में 1 3 3 9 1 10 0 हाथ में 1 3 6 1 7, 37,335 इज आंसर। ये आंसर है। अब ये एक तरीका था कि हमने 100% का क्या वैल्यू होगा उसका टेंट और पोस्टर मेकिंग में 30% कर दिए। दूसरा है इसका हाफ कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 24,000 का 12,690 का हो जाएगा 345। देखिए मैं कैसे इसको समझ रहा हूँ। इसको हमने डिवाइड कर दिया 2 से, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 1 बचा तो 5। अब ये ऐड कर दीजिए इसमें 24,690, मतलब ये 20% है, इसका आधा 10% है, हमको 30% निकालना है। ये दोनों ऐड कर दिया तो ये देखिए क्विक हो जाएगा। 9 4 13 3 हाथ में 1, 6 1 7 0 हाथ में 1, 6 1 7 और 3, सेम चीज है। तो अब आप देखिए कौन सा क्विक है आपके लिए, राइट। एकदम 20% वो है, हाफ कर देंगे तो 10% निकल जाएगा। अब हमें पूछ रहा है 30%, तो वो 20 है ही, वो 10% जोड़ दिए तो ये फिगर आ गया। क्योंकि 1.5 टाइम्स मतलब डेढ़ा है, 20, और डेढ़ा बोलते हैं उसको हिंदी में, 1.5 टाइम्स 1 प्लस आधा, 1.5 का मतलब 1 प्लस हाफ। इसको ही लिखते हैं, 1.5 को लिखते हैं 1/5/10, राइट। ये डेसिमल के जगह पर नीचे 1.5 का मतलब होता है 1.5/1, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, और नीचे 10 से करेंगे तो 10 हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो 5 2 जा 5 3 जा 3/2, तो 3/2 ऑफ ये कर दे अगर हम, इसका मतलब ये है 3/2, तो 3/2 करेंगे तो आप चाहो तो देख लो वही चीज आएगा वैल्यू आपको। कैसे आएगा, देखिए 3/2 ऑफ 24,690, तो 2 से इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, वाह 1 2 3, 2 चौका 8, 1 बचा 5, 1 2 3 4 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 5 जा 15, हैंड में 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3, हैंड में 1, 3 3 जा 9 और 1 10 का 0, हैंड में 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 1 जा 3, सेम चीज आया। मैं समझता हूं कि आप लोगों में से क्लैरिटी आ गई होगी। हाफ करने से भी बन रहा है सर, गुड।
हाफ कर दिया सीधा उसका। 3/2 का मतलब है हाफ किया। 3/2 का मतलब है 1 + 1/2। 3/2 का मतलब होता है 1 + 1/2। 2 1 जा 2 अब +1 3/2। तो ये हाफ कर दिया और 1 मतलब ये है, उसका हाफ कर दिए और ऐड कर दिए। ग्रेट। मैं हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ लोग किसी तरीके में इजी समझेंगे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल अप्रोच में हम बताएंगे, ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि कौन सा आप पिक करेंगे, कौन सा आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और आपको किस में लगता है कि हम जल्दी कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बताया हूं कि 20% वो है, तो सीधा इसका हाफ करेंगे, 10% ऐड कर देंगे उसमें, ये वाला क्विक है। राइट। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं और आप सभी लोगों को थैंक्स बोल रहा हूं। मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।